आधा वर्ष है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूब उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर आते हैं सुर्खियों पर। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट को किया बेनकाब। 8 अफराद गिरफ्तार। 10,80,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया की गई जब्त। तेलंगाना ओपन स्कूल के एसएससी इम्तिहानात में माल प्रैक्टिस में मुलविस 10 नौजवान जेर हिरासत। कामाटीपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आला केसीआर का एक और वादा पूरा किया। जनूबी हिंद की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 94 लाख रुपये हवाले किए गए। जंगली जानवरों और परिंदों का गोश्त गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब। महकमे जंगलात और पुलिस ओहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को किया गिरफ्तार। रियासत में शदीद गर्मी की लहर जारी। 20 अप्रैल से सरकारी और खानगी स्कूल्स को गरमाई तातीलात देने हुकूमत ने जारी किया अहकामात। देखते हैं खबरों की तफसील। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पारसीगुट्टा मुशीराबाद में क्रिकेट बैटिंग रैकेट बेनकाब किया और 10 रुकनी टोली के मुंजिमला 8 अफराद को गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स एन कोटी रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 30 साला राजेंद्र, 29 साला श्रीकांत, 27 साला भास्कर, 26 साला महेंद्र, 26 साला श्रवण कुमार, 37 साला कृष्णा और 28 साला नागेश शामिल हैं, जबकि 30 साला लक्की गाजा और 28 साला गजानंद मफरूर बताए गए हैं। मस्करा टोली के कब्जे से 10,80,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। ఎవరైనా హైదరాబాద్ సిటీలో ఇలాంటి క్రికెట్ బెట్టింగ్ పాల్పడితే తప్ప ఓకేనా। आज एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईस्ट जोन टास्क फोर्स और 8 लोगों के राजेंद्र रेड्डी, श्रीकांत, साई कुमार, भास्कर, महेंद्र, श्रवण कुमार, कृष्णा और नगेश को गिरफ्तार किया और ये लोगों के पास 10,80,000 नेट कैश, एक लैपटॉप, एक एलईडी मॉनिटर, 17 सेलफोन्स और 5 नोटबुक्स सीज किया। इंट्रागेशन में मालूम हुआ कि एक्यूज्ड राजेंद्र रेड्डी हैदर शाह कोट के रहने वाले 2 साल पहले एक कारवान का गजानंद क्रिकेट बुकी से मुलाकात हुआ था। ये दोनों क्रिकेट बेटिंग करने के लिए प्लान किया था और दोनों मिलके एक मेन क्रिकेट बुकी हैदराबाद में रहने वाले लक्की गाजा से मिला था। लक्की ने ये दोनों को व्हाट्सएप का लाइन क्रिकेट मैच के टाइम पे देता। राजेंद्र और गजानंद व्हाट्सएप लाइन के जरिए से फंडर्स के पास रेशे के हिसाब से बेटिंग वसूल कर रहा है। ये लोग पारसीगुट्टा मुशीराबाद के पास एक यूनिट सेटअप करके उसमें 3 क्रिकेट बेटिंग लाइन्स, एक एलईडी टीवी और लैपटॉप से फंडर्स के पास बेटिंग ले रहा था। इसमें राजेंद्र, महेंद्र और श्रावण ने 2014 में सिमिलर क्रिकेट बेटिंग केस में अरेस्ट हुआ था। एक्यूज्ड पर्सन और सीज्ड मटेरियल फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मुशीराबाद पीएस को हैंड ओवर किया। मेन बुकी कौन है? राजेंद्र रेड्डी एंड गजानंद
and Lucky Gaza. तेलंगाना ओपन स्कूल के एसएससी इम्तिहानात के दौरान मैल प्रैक्टिस करने वाले तकरीबन 10 उम्मीदवारों को कामाटीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया। एसीपी चांदमार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती के मुताबिक ओपन स्कूल के एसएससी इम्तिहानात के दौरान गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल उम्दा बाजार में कायम सेंटर में असल उम्मीदवारों के बजाय दीगर उम्मीदवार ने इम्तिहान तहरीर किए और वो रंगे हाथों पकड़े गए। एसीपी चारमीनार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। हर एक साल अप्रैल महीने में ये ओपन स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, ओपन स्कूल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स होते हैं। तेलंगाना ओपन स्कूल एसएससी एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन अप्रैल महीने में होते हैं। ये साल एग्जामिनेशन भी चालू हो गए। कल इंग्लिश का पेपर था, वो कामाटीपुरा पोल्यूशन लिमिट्स उम्दा नगर हाई स्कूल बोल के है कामाटीपुरा में, चंद्रलाल बालादरी के कॉलोनी के बाजू कॉलोनी में ही है वो स्कूल में है। वहाँ कल इंग्लिश पेपर एग्जामिनेशन था कल। तकरीबन टोटल स्ट्रेंथ जो एग्ज़ाम निकले थे हाल 190 स्टूडेंट्स का रोल था, 190 स्टूडेंट्स। तो एवरी ईयर एक चेकिंग स्क्वाड रहता, वो चेकिंग स्क्वाड में रहते दूसरे स्कूल के फिजिकल डायरेक्टर और स्कूल हेडमास्टर्स रहते वो चेकिंग स्क्वाड में। कल चेकिंग स्क्वाड आया, तकरीबन 8:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 9:15 9:30 बजे चेकिंग स्क्वाड आया चेकिंग करने के लिए। तो चेकिंग में ये घटे इम्पर्सनेशन हो रहा था कल। एक के एग्जामिनेशन के प्लेस में दूसरा एग्ज़ाम लिख रहा था। ये ओपन एग्जामिनेशन ये होता जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, ड्रॉप आउट्स होते वो अटेंड करते एग्जामिनेशन को। कल 14 स्टूडेंट्स के प्लेस में 14 दूसरे लोग एग्ज़ाम लिख रहे थे। 7 के प्लेस में 7 जने एग्ज़ाम लिख रहे थे। पूरे गटे गए पूरे हॉल नंबर 2, 4, 5, 7 4 हॉल में 7 स्टूडेंट्स के प्लेस में और 7 दिख रहे थे। तो पूरे उनको स्क्वाड वाले अरेस्ट करके उनके एग्जामिनेशन पेपर, हॉल टिकट्स और आंसर शीट भी सीज करके इंस्पेक्टर कामाटीपुरा को हैंड ओवर करे। तो इंस्पेक्टर कामाटीपुरा वो सीज कर लेके एफआईआर रजिस्टर करके चीटिंग माल प्रैक्टिस एक्ट, तेलंगाना एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस एक्ट के अंदर एफआईआर करे और चीटिंग के अंदर करे, इम्पर्सनेशन के अंदर करे, उनको अरेस्ट करके उनको कोर्ट को भिजा रहे। इसमें और 2 स्टूडेंट जो दुबई में रहते उनके प्लेस में भी एग्ज़ाम लिख रहे थे, वो घटे। वो बच्चे आने का है, 2 बच्चों का नाम है। इसमें से एक बच्चा भी है, 17 साल का बच्चा भी है, 22 जो माइनर है। तो माइनर को हम पेरेंट्स से लेके हैंड ओवर कर दिए, बॉन्ड ले लिए उसके अगेंस्ट में चार्जशीट डालते। और जो घटे उनको जो मेजर्स है जो इम्पर्सनेशन कर रहे थे स्कूल में, उनको अरेस्ट करके रिमांड को भिजा रहे हैं। जी सर, इसमें टिकट जो अप्लाई करता उसका हॉल टिकट रहता। अब जाके बैठ जाते ना, ओपन स्कूल रहता ना, ये जाते होगा तो खाली क्या बोलो तो जब अंदर छोड़ते हाल के अंदर तो चेक करना, फोटो देखना, उसको देखना। वो तो अभी बायोमेट्रिक तो नहीं है एसएससी में, नहीं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे बायोमेट्रिक। इन्विजिलेटर में नहीं बोला तो अलाउ करे उसमें से, वो लोग चेक करके पकड़ते नहीं। मैनेजमेंट कुछ भी नहीं रहता है, मैनेजमेंट का रोल कुछ भी नहीं रहता। चेकिंग चलते रहता ना, फिर बाद में फिर बैठने के बाद। तेलंगाना हुकूमत ने एक और वादा पूरा करते हुए जनूबी हिंद की अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया में ऑडिटोरियम तामीर करने की गरज से 94,28,128 रुपये रकम जारी की है। मज़कूरा रकम पर मुश्तमिल चेक रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के हवाले किया। इस मौके पर जामे निज़ामिया के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। वाद रही कि जामे निज़ामिया में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि निज़ामिया के अहाते में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए हुकूमत पहल करेगी और अपने खर्चे पर ऑडिटोरियम तामीर करवाया जाएगा। हुकूमत और वज़ीर के मज़कूरा वादे को आज पूरा किया गया। मुफ्ती खलील अहमद साहब की निगरानी में और जामे निज़ामिया के उबैदुल्ला साहब, हमारे मोहतमद साहब, ये लोगों की निगरानी में जो है ना सीएम साहब एक अनाउंसमेंट दिए थे वहाँ पर कि ये ऑडिटोरियम बनाएंगे बोल के। और सीएम साहब भी जो है ना सीरियस उसकी कोशिश करके पेमेंट भी जो है जारी कर दिए हैं
और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना इंस्ट्रक्शन ये दिए कि अभी तक क्यों नहीं बना, उसको रात दिन करके जो है ना कंप्लीट करो रमजान तक बोल के सीएम साहब की भी कोशिश है, क्योंकि वो बनने से जो है ना हमारे जामे निजामिया के भी जो है ना अपने जितने भी तालीम याफ्ता जो लोग तालीम होती है वहाँ पर उन लोगों के लिए भी सहूलत होती है। और दूसरी चीज़ जो है ये जामे निजामिया एक ऐसा इदारा है, सीएम साहब भी वहाँ से सर्टिफिकेट लिए बोल के बताए थे, वो नहीं साबिका सीएम सुने अब 14 करोड़ 60 लाख का प्रोजेक्ट है। और भी अनीसुल गुरबा का भी जो है वो भी एक 4 करोड़ का वो भी सेंक्शन करे, सो वो भी काम स्टार्ट कर देंगे अनीसुल गुरबा का भी, और इस्लामिक कल्चर सेंटर का भी है। और भी जहाँ भी जो सीएम साहब अनाउंसमेंट करे वो काम स्टार्ट हो जाएंगे, पैसे भी उसके रेडी है। और इंशाल्लाह जो है ना वो काम होने के बाद में जो है जो भी यतीम असीर गरीब का जो काम है, जो भी आजकल जो पेंडिंग काम है उसको इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको अमली जामा पहनाएंगे। और इंशाल्लाह जामे निजामिया का काम भी जो है ना इसकी जिम्मेदारी मैं लेके मैं अभी सीरियस बोला उनको, कॉन्ट्रैक्टर को भी आरएमपी वालों को कि भाई इसको अर्जेंट जो है रमजान तक इसको ख़त्म करो बोल के बोले हम। रात आप जैसा कि जानते हैं दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में एक ऑडिटोरियम होता है जहां उसके जलसे होते, सेमिनार होते और इस तरह के कई चीज़ें वहां मुनक़िद होती हैं। हमारे जामिया में इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से हम कभी मस्जिद में जलसा कर लेते, कभी कहीं कर लेते। और 7 साल उर्स शरीफ के मौके पर हमको हमारे तमाम जलसे बाहर मुनक़िद करना पड़ा, चूँकि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी और कोई ऑडिटोरियम नहीं था। इसी के पेश नज़र हमने हमारे इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश की कि यहाँ एक ऑडिटोरियम तामीर किया जाए हुकूमत की जानिब से। जगह तो है यहाँ पर, आपकी जानिब से ऐसी तामीर हो, तो उन्होंने फौरी कबूल किया और ऐलान किया। उसके बाद इसका आगाज़ हुआ। अब तकरीबन मैं समझता हूँ आधा तो बन चुका है और आधा काम बाकी होगा। अब वो फ़नी एतबार से कैसा तकमील करना है वो तो इंजीनियर्स देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन ये हमारे लिए खुशाइंद बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अक़लियतों के लिए और जामे निज़ामिया के लिए अपनी पूरी हमदर्दी का इज़हार किया। और रियासत में बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत और गर्मी की लहर को देखते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि जुमेरात 20 अप्रैल से तमाम सरकारी और खानगी इदारों को गर्माई तातीलात दे दी जाएं। उन्होंने रियासत में गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र महकमे तालीमात को हिदायत दी और महकमे तालीमात की जानिब से अहकामात जारी किए गए और जुमेरात से सरकारी और खानगी स्कूल को गर्माई तातीलात देने की हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर है और कई सरकारी स्कूल्स में पंखों की भी मुनासिब सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात का बुरा हाल है। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर अहकामात पर अमल आवरी की हिदायत दी है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से वज़ाहत चाहिए है कि वो किस तरह मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को रज़ामंद करेंगे, जबकि 4% तहफ़्फ़ुज़ात ही जुमला 50% तहफ़्फ़ुज़ात से ज़ायद होने पर मुक़द्दमात ज़ेरे दौरान है। फिर ये 12% देने के लिए कोर्ट में किस तरह कामयाबी हासिल की जाएगी, इस सिलसिले में उन्होंने केसीआर से वज़ाहत तलब की है। साबिक़ मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत चाहिए है कि वो किस तरह मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रज़ामंद करेंगे, क्योंकि मरकजी और रियासती बीजेपी कायदीन ने मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात की खुलेआम मुखालिफत की है।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए 4% तहफुजात ही 50% से जायद होने के बायस हुक्म इल्तिवा पर जारी हैं। फिर वजीर आला के चंद्रशेखर राव 12% तहफुजात देने के लिए कोर्ट में किस तरह कामयाबी हासिल करेंगे, इसकी वजाहत करें। भारतीय जनता पार्टी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि नई रियासत की तश्कील और टीआरएस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद रियाला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए कई फैसलों पर अदालत ने रोक लगाई है, जिसकी वजह से रियासत की अवाम बिलखुसूस सिंगारेनी कॉलेज के मुलाजिमीन मुश्किलात से दो चार हैं। बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील और टीआरएस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए कई एक फैसलों पर अदालत की जानिब से रोक लगाई गई, जिसकी वजह से रियासत की अवाम बिलखुसूस सिंगारेनी कॉलेज के मुलाजिमीन मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि मुसलमानों के वोट हासिल करने और मुसलमानों को खुश करने की खातिर 12% तहफुजात फराहम करने के बिल को मंजूरी दी गई, जबकि ना तो इससे मरकज से मंजूरी हासिल होगी और ना ही कोर्ट में इस पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। నియంత్రితపు వైఖరి అవలంబిస్తా ఉన్నారు. రెచ్చగొట్టే వైఖరి, అవమానించేటువంటి వైఖరి, నిర్బంధ వైఖరి ఈ ప్రభుత్వము అవలంబిస్తా ఉన్నది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు, దుందుడుకు విధానాలు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ లో అన్ని విషయాలలో టీఆర్ఎస్ ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 3 సంవత్సరాలలో ఇదే వైఖరి టీఆర్ఎస్ పాటిస్తా ఉంది. దానికి లేటెస్ట్ గా కనీసం కార్మిక సంఘాలతో మాట్లాడకుండా సింగరేణి మరి ఏకపక్షంగా ఒక ప్రచారం కోసం సరైనటువంటి పేపర్ వర్క్ చేయకుండా, గ్రౌండ్ వర్క్ చేయకుండా సింగరేణిలో వారసత్వ ఉద్యోగాలు ప్రకటించాడు. ఈ వారసత్వ ఉద్యోగాలు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర న్యాయస్థానం చెల్లదని చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మేము సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తాము, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో नगरवाला तेलंगाना के श्रीहरि ने कहा है कि 27 अप्रैल को टीआरएस पार्टी के यौम तासीसी प्रोग्राम को तारीखी अहमियत हासिल होगी और पार्टी के प्लेनरी सेशन में रियासत भर से लाखों अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कई एक कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि ने बताया कि 27 अप्रैल को टीआरएस पार्टी का यौम तासीस और प्लेनरी सेशन, जिसका इनेकाद ज़िले वरंगल में अमल में लाया जा रहा है, इसको तारीखी बनाने के लिए कई एक कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस प्लेनरी सेशन में रियासत भर से लाखों अफराद शिरकत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खुसूसी खिताब को समाअत करेंगे। इस इजलास में कई एक करारदाद भी पेश की जाएंगी। नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि ने मजीद बताया कि टीआरएस हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद के बाद जिले वरंगल को अहमियत देते हुए यहाँ पर कई एक कंपनियों के क़याम को मुमकिन बना रही है। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने मिशन काकतिया प्रोग्राम पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की जानिब से दी जाने वाली बेहतरीन स्टोरीज और मज़ामीन तहरीर करने वालों को आबपाशी की जानिब से अवार्ड्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि सहाफ़ती बरादरी ने मिशन काकतिया प्रोग्राम को अहमियत देते हुए कई एक अच्छे स्टोरीज तहरीर की हैं, जिनकी हिम्मत अफजाई के लिए मज़कूरा अवार्ड्स अता किए गए हैं।
रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने मिशन काकतिया प्रोग्राम पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की जानिब से बेहतरीन स्टोरी और मजमून तहरीर करने वालों को महकमे आबपाशी की जानिब से अवार्ड तकसीम किए। रियासती वज़ीर ने बताया कि सहाफ़ी बरादरी ने मिशन काकतिया प्रोग्राम को काफ़ी अहमियत देते हुए कई एक अच्छी स्टोरी बनाई है। उनकी हौसला अफजाई के लिए महकमे की जानिब से ये अवार्ड्स अता किए गए। उन्होंने बताया कि मिशन काकतिया को मुल्क भर की दीगर रियासतें भी अपनाने के लिए अपने माहिरीन की टीमों को रियासत रवाना करते हुए तफसीलात हासिल कर रही हैं। इस मौके पर सदर नशीन प्रेस एकेडमी अल्लम नारायण व दीगर भी मौजूद थे। जिले रंगारेड्डी राजनगर और बंदलागुड़ा में वाक़ भारत गैस के दफ्तर की इमारत में आग लगने का एक वाक़या पेश आया। इसके नतीजे में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े के सबब फर्नीचर के अलावा दीगर सामान जलकर खाकिस्तर हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मकामे वाक़े पर पहुंचकर जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई की और केस भी दर्ज किया गया। अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज की टॉपर्स की हिम्मत अफजाई के लिए उनको हमेशा ही से तहनीत पेश की जाती है। इस सिलसिले के तहत शाहीन नगर में वाक़े खानगी कॉलेज की तालिबात की जानिब से किए गए बेहतरीन मज़ाहरे पर सोसाइटी की जानिब से इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज के टॉपर्स में तहनीत पेश की गई। तकरीब में डायरेक्टर कॉलेज सैयद अजहर ने खैर मक़दम किया और तालीमी रिपोर्ट पेश की, जबकि सोसाइटी के सरबराह ने टॉपर्स को तहनीत पेश करते हुए मेडल्स भी तकसीम किए। सोसाइटी ने तालिबात को मशवरा दिया है कि वो अपने आला तालीमी सफ़र को जारी रखते हुए कौम मिल्लत का नाम रोशन करें। आइए देखते हैं कि बात की खबरें। जंगली जानवरों और परिंदों बिलखसूस हिरन और तीतर बटेर का गोश्त फरोख्त करने के सिलसिले में महकमे जंगलात के अहदेदारों और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की और इस रैकेट में मुलविस 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान में मेदक का मुतवत्तिन रमेश और फलकनुमा का साकिन सैयद बताया गया है। पुलिस ने बवसूख इत्तला मिलने पर धावा किया और हिरन के गोश्त के अलावा तीतर बटेर और दूसरे जंगली परिंदों के गोश्त को भी जब्त किया गया। अहदेदारों ने कहा है कि जुर्म साबित होने पर उन्हें 3 साल जेल की सजा भी हो सकती है। मलकपेट में वाक़े महबूबगंज में मिर्च के किसानों ने अक़ल तरीन कीमतों के तयन का मुतालबा करते हुए एक बार फिर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर गंज में मिर्ची के थैले को भी आग लगा दी गई। किसानों का एहतजाज गंज से होकर सड़क पर उतर आया, जिससे ट्रैफिक में खलल देखा गया। वाज़ेह है कि पिछले 3 हफ्तों से मिर्च के किसान अक़ल तरीन कीमतों का तयन करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज कर रहे हैं। शहर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। मज़कूरा हादसा कल रात शमशाबाद के मदनापल्ली की शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने यू टर्न लेने वाले एक ट्रेलर को टक्कर दे दी। ट्रेलर पर तामीरी पाइप मुंतकिल किए जा रहे थे और इस वाक़े के बाद ट्रेलर भी उलट गया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई की और जख्मियों को बग़ैर इलाज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एसओटी रचाकोंडा पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग के तकरीबन 3 रैकेट्स को बेनकाब करते हुए जुमला 13 अफराद को गिरफ्तार किया है।
जॉइंट कमिश्नर एसओटी के मुताबिक तकरीबन 3 क्रिकेट बेटिंग रैकेट्स को बेनकाब करते हुए 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वनस्थलीपुरम और उपल पुलिस स्टेशन सूरत के मुख्तलिफ इलाकों में धावे करते हुए मज़कूरा रैकेट्स को बेनकाब किया गया। जुमला 2,66,450 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। मज़कूरा टोली IPL क्रिकेट मैचेस पर बैटिंग लगा रहे थे। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज़ CEDM की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेस के सिलसिले में मुफ्त तरबियत फराहम की जाती है। नीट और दीगर इम्तहानात के सिलसिले में मुफ्त कोचिंग फराहम की जाती है और इस सिलसिले में आज सिलेबस रिलीज़ किया गया। इस तकरीब में एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना AK खान के अलावा दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। खासकर नीट और MCET 2017 की मुफ्त कोचिंग के सिलसिले में सिलेबस जारी किया गया। नीट और MCET 2017 के सिलसिले में फ्री कोचिंग प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जो 19 अप्रैल से आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद में दी जाने वाली इस कोचिंग के सिलसिले में स्टडी मटेरियल जारी किया गया। प्रोफेसर SS शकूर डायरेक्टर CEDM के अलावा शेख चांद साजिद सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर CEDM, प्रोफेसर सैयद रहमान प्रिंसिपल निज़ाम कॉलेज, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के अलावा डॉक्टर सैयद इसरार अहमद प्रोजेक्ट ऑफिसर CEDM ने इस तकरीब में शिरकत की। AK खान IPS एडवाइज़र गवर्नमेंट तेलंगाना ने इस तकरीब से खिताब भी किया। Rest of my life there. But one thing I want to tell between then and now, that time we did our intermediate, had a very normal vacation, and then 10 days before the MCET at the time, picked up the intermediate books, just brushed a little here and there what we have done for the finals in intermediate, and then wrote the exam, got through. That shows the extent of competition was very, very low at that time. But now it's not like that. I know many of you prepared for a very, very long time. Among my nieces and nephews, 5 of them in the last 6 or 8 years, they got into either Gandhi or Usmania Medical College through the MCET. They're doing their PG, and some of them have completed it also. One thing I used to tell them, I will tell you also. I told my sister, to both my sisters, when their children were preparing for this, if they get a free seat in medicine, let them do the course. अवरपेट डिवीजन कॉरपोरेटर शेषु कुमारी के खिलाफ हिसार नगर पुलिस स्टेशन में मकामी अफराद ने एक शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि अमीरपेट में वाक़ एक डिस्प्यूटेड लैंड जिस पर कोर्ट का हुक्म इल्तिवा है, उस पर कब्जा करते हुए दीवार तामीर करने की कोशिश की गई है, जिनमें शिशु कुमारी कॉरपोरेटर के अलावा हमडा के AEO जोगा राव और शिशु कुमारी के फर्जंद संतोष का हाथ है। इस सिलसिले में मकामी अफराद गोवर्धन रेड्डी और विजय भास्कर रेड्डी ने अपनी दस्तखत के साथ एक शिकायत एसआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। अपनी मर्जी से शादी करने के बाद एक जोड़े को मुताल्लिक़ा पुलिस की जानिब से हरासानी का सिलसिला जारी था, जिसके बाद मज़कूरा जोड़ा HRC से रुजू हुआ है। तफसीलात के मुताबिक लहरिका और राहुल तकरीबन 15 दिन कबल शादी कर चुके हैं, ताहम चैतन्यपुरी पुलिस और मंगलहाट पुलिस की जानिब से उन पर दबाव डाला जा रहा था। इस सिलसिले में मज़कूरा जोड़े ने इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई। इंसानी हुकूक कमीशन ने
चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन और मंगरहाट पुलिस स्टेशन को नोटिस जारी करते हुए इस सिलसिले में वजाहत तलब की है। वाज़ेह रहे कि लहरिका के वालिद पुलिस कांस्टेबल बताए गए, जिनकी वजह से मुताल्लिका पुलिस पर दबाव डाला जा रहा था। इस सिलसिले में एडवोकेट सैयद सलीम ने मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। आखिर में हम खबरें एक बार ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट को किया बेनकाब। 8 अफराद गिरफ्तार। 10,80,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया की गई जब्त। तेलंगाना ओपन स्कूल के एसएससी इम्तिहानात में माल प्रैक्टिस में मुलविस 10 नौजवान जेर हिरासत। कामाटीपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आला केसीआर का एक और वादा पूरा किया। जनूबी हिंद की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 94 लाख रुपये हवाले किए गए। जंगली जानवरों और परिंदों का गोश्त गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब। महकमे जंगलात और पुलिस ओहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को किया गिरफ्तार। रियासत में शदीद गर्मी की लहर जारी। 20 अप्रैल से सरकारी और खानगी स्कूल्स को गरमाई तातीलात देने हुकूमत ने जारी किया अहकामात। ऐसे के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।